ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो अज्ञान है किसको कहते हैं? अज्ञान तो इस पर कहते हैं जो शुद्ध चैतन्य की स्थिति से हट गए हैं, शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप में ना रुक करके मन के तल पर जीते हैं, अर्थात सुखी दुखी रहते, संकल्प विकल्पात्मक मना, बुद्धि के तल में अर्थात कर्ता भोक्तापना आदि में, वो और शरीर के तल पर जब जीते हैं तो मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊंगा, होके अविनाशी जन्मा मरा है। ये अविनाशी आत्मा होते हुए भी जब देह में मैं बुद्धि होते थे कर लेते हैं, देह में मैं बुद्धि कर लेने की वजह से देह का जन्म और देह का मरण होता है, तो अपना जन्म और मरण मान लेते हैं। बस यही अज्ञानता है। जो शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप से गिर गया वो अज्ञानी है, और जो जगत के पदार्थों में मग्न हैं वे अज्ञानी हैं। इससे और कोई बड़ा मोह नहीं, इससे परम मोह और कोई नहीं। यही परम मोह है कि स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थित इसका नाम है कि समस्त देह मन बुद्धि आदि से अपने को अलग करके शुद्ध चिन्मात्र में अपने आप को स्थापित करें। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आत्म संस्थम मना कृत्वा। क्या कैसा कहा? आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अपने आत्मा में अपने इस परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष वाले मन को, इसी को जीव चेतना भी कहते हैं, आत्म संस्थम, आत्मा में स्थापित करो, शुद्ध चिन्मात्र में स्थापित करो। कहते हैं स्वरूप स्थित इसका नाम है कि एक अर्थ को छोड़ के जो संबित और अर्थ को प्राप्त होती है। एक अर्थ क्या है? शुद्ध चेतन मात्र। और संबित क्या है? कहते हैं स्वरूप स्थित इसका नाम है कि एक अर्थ छोड़ के जो संबित और अर्थ को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? एक अर्थ को छोड़ करके संबित और अर्थ को प्राप्त। एक अर्थ क्या? शुद्ध चेतन मात्र, ये एक अर्थ है। और इसको छोड़ करके एक अर्थ को छोड़कर संबित और अर्थ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाले अर्थ में, अर्थ का मतलब होता है विषय में, जब चला जाता है तब जागृत का त्याग करके उसे सुषुप्ति प्राप्त होती है। जागृत को त्याग करके जब जागृत अवस्था का अभाव होता है तो मन घन जड़ता में डूब जाता है, उस समय ये सुषुप्ति है, ऐसा कहा जाता है। स्वरूप स्थित, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ऐसे समझना चाहिए जैसे एक अर्थ छोड़ के जो संबित दूसरे अर्थ को प्राप्त होती है। जैसे जागृत अवस्था को त्याग करके ये चेतना स्वप्नावस्था में चली जाती है, स्वप्नावस्था त्याग करके सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है। इसी को यहाँ कहा है कि स्वरूप शुद्ध चिन्मात्र में स्थित ना रह सके और जाकर के जागृत अवस्था अर्थात स्थूल देह में अहम कर लिया, स्वप्नावस्था अर्थात सूक्ष्म शरीर में अहम कर लिया, और सुषुप्ति अवस्था अर्थात जड़ता रूप घन जड़ता में अपने आप को कुछ न जानना, सुख से सोया ऐसा जाना, तो और अर्थ को प्राप्त हो गया। जागृत को त्याग कर सुषुप्ति होती है। मध्य में जब जागृत का त्याग हुआ, सुषुप्ति अभी आई नहीं या स्वप्न अभी आया नहीं, इस बीच में या स्वप्न आ गया, तो जागृत और स्वप्न के बीच में शुद्ध सत्ता मात्र चेतन स्थिति, ये ब्रह्म तत्व ही है। इसको नंगा परमात्मा बोला जाता है, जिसमें देह मन बुद्धि आदि की कोई भी उपाधि नहीं है। जागृत को त्याग करके ये सुषुप्ति को प्राप्त होता है, और जागृत का त्याग कर दिया और सुषुप्ति को प्राप्त हो रहे हैं। इसके बीच में जो निर्मल सत्ता है, उस निर्मल सत्ता में स्थित होना स्वरूप स्थिति कहलाती है। यही स्वरूप की स्थिति कही जाती है।
हे रामचंद्र भले प्रकार सर्व संकल्प के शांत हुए। हाँ, गेह नित्य सन्यासी सर्व संकल्प की त्याग का नाम सन्यास कहलाता है। न ही संन्यास्त त्यागो, सन्यास में जब संकल्प कामनाओं का फलाशक्ति का त्याग नहीं हुआ तो सन्यास लेने का भी कोई फायदा नहीं। श्री बशीर जी महाराज कहते, राम जी सर्व संकल्प का त्याग करना है, अंदर में किसी का भी संकल्प उठने नहीं देना। यह संकल्प का मतलब वृत्ति, कामना से युक्त कोई वृत्ति उठने नहीं देनी, कामना से रहित अपने को बनाए रखना है। इसलिए कहा, हे रामचंद्र भले प्रकार सर्व संकल्पों का जब त्याग कर दोगे, अर्थात जब सर्व प्रकार के संकल्प तुम्हारे शांत हो जावेंगे और शिला के तरह, पत्थर की तरह समाधि में जब स्थित हो जाओगे, शिला के अंतर्गत शून्य और वह है स्वरूप स्थिति। जैसे शिला के अंदर में कोई कामना नहीं, कोई हलचल नहीं, पत्थर की शिला, ऐसे ही जब समाधि लगाता है निर्विकल्प साधक, जब समाधि लगाता है ब्रह्म चिंतन करता हुआ, जब उसकी समाधि होती है तो उस समाधि में शुद्ध चैतन्य सत्ता ही बचती है। शरीर का जब बैठता है तो शरीर थोड़े समय के बाद स्तंभित हो जाता है, शरीर के कष्टों से वो छूट जाता है। फिर मन का संकल्प विकल्प भी वो रहित कर देता है। फिर अहम अस्मि की चेतना को भी वो जानने लगता है, और फिर जानने में आने वाली जो अहम अस्मि रूप चेतना है उसको भी जब जानने लगता है तो एक स्थिति ऐसी आती, जाननापना भी छूट जाता है, रह जाता है जानने वाला। वो जो जानने वाला बचता है वो पत्थर की तरह चैतन्य घन है। ये पत्थर घन जड़ता है पत्थर में, पर उसमें घन चैतन्यता है। जैसे घन जड़ता की वजह से पत्थर चलायमान नहीं होता, ऐसे ही वो घन चैतन्यता की वजह से वो शुद्ध चैतन्य चलायमान नहीं होता। वो कैसा है? कैवल्य निर्वाण स्वरूप है। ये घन चैतन्यता ही निज स्वरूप स्थिति है। अहम तुम आदिक फुरने से ये घन चैतन्यता वाली स्थिति टूट जाती है, वरना शुद्ध चैतन्य सत्ता घन चैतन्यता से युक्त है। जैसे घन जड़ता से युक्त पत्थर है, ऐसे घन चैतन्यता से युक्त है। अहम त्वम इदम आदिक फुरने से भेद विकार और जड़, भेद कहते हैं जीव ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद। जीव ईश्वर का भेद तो समझ में आ ही रहा। जड़ और चेतन का भेद, पत्थर और आदमी का ये भेद है कि नहीं है? आदमी चेतन है, पत्थर जड़ है। जड़ जड़ का भेद, जैसे लकड़ी जड़ है, पत्थर भी जड़ है, पर दोनों अलग अलग तरीके से। जीव ईश्वर का भेद, जड़ चेतन का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव जीव का भेद। जैसे मनुष्य जीव है, पर मनुष्य और भैंस तो ये भी वो भी तो जीव है, तो ये जीव जीव का भेद है। तो इस प्रकार से बहुत सारे भेद हैं। जब ये चेतना बहिर्मुख होती है तो इसे भेद दिखने लगते हैं और विकार भी दिखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर आदि विकार। और वो चैतन्य सत्ता है कैसा? जो जैसे शिला घन जड़ता से युक्त होती है और ये चैतन्य सत्ता आत्मा घन चैतन्यता से युक्त है। जैसे पत्थर में सुई डालने, पत्थर इतना घन चैतन्य घन जड़ है, पत्थर के अंदर में इतनी घन जड़ता है कि सुई भी नहीं डाली जा सकती है, उसमें कहीं जगह ही नहीं। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा घन चैतन्यता है।
उसमें अहम तुम आदि जो फुरने लगे उनकी वजह से और भेद विकार आदि हैं उनकी वजह से ये सब कलनाएं दिखने लगी। राग द्वेष मान अपमान, नफा नुकसान, सुख दुख लाभ हानि, ये जो दिख रहे हैं जन्म मरण आदि, ये सब अहम तुम आदिक में जब चेतना आ गई, जब भेद विकार देखने लगी चेतना, और तब जो है ये सब तरह तरह के कष्ट इस जीव को प्राप्त होते हैं। वरना जड़ता से रहित अचैत चिन्ह मात्र है ये शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता। ये शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता कौन सी है? इंद्रियाणि पराण्य आहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। जो विषय जितने भी उनसे परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से भी परे जो विज्ञाता है, जो शुद्ध चिन्ह मात्र है, इसी का नाम चैतन्य आत्मा है, इसी का नाम ब्रह्म सत्ता है, इसी का नाम आत्म सत्ता है। शैव इसी को शिव कहते हैं, वैष्णव इसी को विष्णु बोलते हैं, शक्ति वाले इसको पराचिति बोलते हैं, गणेश वाले इसी को गणपत बोलते हैं, और इसी को सूर्य वाले शौर्य बोलते हैं, सविता बोलते हैं, जिसकी गायत्री मंत्र में उपासना भी है। ये जड़ता से रहित अचैत चिन्ह मात्र है। अचैत चिन्ह मात्र माने चैतन्योन्मुखत्व इसमें नहीं है। चैतन्योन्मुखत्व कहते हैं बाह्य दृश्य की प्रेरणा से रहित है। यही आत्म स्वरूप कहाता है राम जी। उस तत्व में फिरकर जीवों की अवस्था हुई है। उस तत्व में फिरकर जो जीवों की अवस्था हुई है वह सुनो। फिरकर का मतलब लौट करके। बोले ये घर गए तो वहां से लौट के आ गए और भोजन करके नहीं आए, इसीलिए इनकी दुर्दशा हुई। यहाँ आ गए भूखे, भोज घर पे गए तो खा लेना चाहिए था। अपना निज घर क्या है? आत्मा। वहां कभी गए नहीं, वहां आनंद का समुद्र है, अविनाशी बारे अयम आत्मा। वहां से फिर करके जो जीवों की फिर अवस्था हुई, क्या अवस्था हुई? वहां से जब फिर आए ये जीव आनंद स्वरूप आत्मा को ना जान करके देह में आ गए फिर करके। जो जन्मने मरने था वाला था, अविनाशी आत्मा से हट करके जन्मने मरने वाली जगह आ गए, तो वहां क्या मिलेगा तुम्हें? होके अविनाशी जन्मा मरा है तो जन्म मरोगे फिर तो। इसलिए आनंद सिंधु मध्य तो बासा, बिन जानस कस मरस प्यासा। आनंद सिंधु परमात्मा, ये चैतन्य सत्ता आत्मा में ही तुम्हारा निवास है, परंतु उसको ना जान करके अहम त्वम इदम आदि में फंस करके फिर मन और बुद्धि के धर्मों को ओढ़ लेना, फिर शरीर के धर्मों को भी ओढ़ लेना, और ओढ़ करके फिर कहते सुखी हो जाऊं मैं। बिन जानस, इस रहस्य को जाने बगैर कत मरस प्यासा, कैसा प्यास से मर रहा है। कौन सी प्यास? सुख की प्यास। मैं सुखी हो जाऊं। मान भुवम भूया समित प्रेम आत्मनि इच्छते। मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं। ऐसा तो आत्मा है, उसको जान लो, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो सदा रहता है। पर सदा रहने की इच्छा कहाँ पर है? देह से, और वो किसी का संभव नहीं हुआ आज तक। इसलिए आकर जिसने जन्म लिया है, एक दिन उसने कूच किया है। जिसने जन्म मरण वाले शरीर से अपनी मैं बुद्धि जोड़ी है, उसने इस संसार से कूच किया है, पलायन किया है, जाना पड़ेगा। परंतु यदि अविनाशी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त की, तो फिर वहाँ न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, फिर उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। न सा भूयो पि जायते, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। उस तत्व में से फिर करके और फिर देह मन बुद्धि आदि में जो आ गए हैं, उनकी क्या अवस्था हुई वो सुनो राम जी। हे रामचंद्र, पहले तो बीज और फिर जागृत। बीज जागृत, आमअस्मि एक संकल्प हुआ,
जब आप जागते हैं तो सबसे पहले क्या लगता, मैं अंदर अंदर, अभी शरीर भी निश्चेष पड़ा, पैसे चेतना जागते सबसे पहले मन जागता है, पर धीमी प्रक्रिया इतनी है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। अंदर ही अंदर शरीर निश्चेष पड़ा, लोग तो समझ रहे सो रहे हैं, पर आप अंदर ही जग गए, बीज जागृत। फिर जब आंखें सारी इंद्रियां सक्रिय हो गई, करने लगे काम, जागृत हो गया। फिर महाजागृत, हाँ, और जागृत स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये 7 प्रकार की मोह की अवस्थाएं हैं। अज्ञान, मोह का मतलब अज्ञानता की, ये 7 प्रकार की अज्ञानता की भी अवस्थाएं हैं, और इनके अंतर्गत भी अनेक अवस्थाएं हैं, पर ये अज्ञानता की ये ही 7 अवस्थाएं हैं। अब इनके लक्षण कहता हूँ राम जी, ध्यान से सुनो, और लक्षण तो आगे वाले एपिसोड में ही आपको सुनने को मिलेंगे। आज इतना ही। ओम।